भारत के सभी धर्मों में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरु वीरांगनाएं जिनकी विचारधारा ये रही भारत देश को अखंड भारत, समतामयी भारत और जाति मुक्त आजाद भारत बनाना है, उन तमाम संतों महापुरुषों को, गुरुओं को और वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 और राष्ट्रीय अध्यक्ष। सम्मानित साथियों, आप तमाम भारत के नागरिकों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज का वीडियो बड़ा खास रहने वाला है। भारतीय संरक्षण सेवा संघ के तमाम साथियों ने दिन और रात मेहनत करके संघ का निर्माण किया, संघ के उद्देश्यों को बनाया और संघ का नियमों को बनाया। तमाम इन बातों का ध्यान रखते हुए आज बड़े ही गहराइयों से चिंता करके सिर्फ हमें क्या मिला। सम्मानित साथियों, राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कहीं भी कुछ भी हो, आज हम लोग शिकार हैं सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर। सम्मानित साथियों, तमाम महापुरुषों ने जो अपने सुख को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके जीवन भर शोषण झेला, जीवन भर संघर्ष किया और अपने जीवन की संघर्ष करते करते आहुति दे दी, लेकिन फिर भी उनका सपना अधूरा रह गया। और वो सपना क्या था? वो सपना था इस देश को अखंड भारत, समतामयी भारत और जाति मुक्त आजाद भारत बनाना है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपसे सवाल करता हूं। सम्मानित साथियों, आप राज्य की सरकारें भी बने, आप DM, कलेक्टर, जज बने, आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय CJI बने, आप भारत के सर्वप्रथम पद यानी कि राष्ट्रपति भी बने, आप शिक्षा में गए, आप डॉक्टर बने, आप तमाम सभी बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे, लेकिन वहां भी आपकी जाति ने पीछा आपका नहीं छोड़ा। कारण इस भारत के प्रत्येक नागरिक को एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत जाति में बांट करके जो चाल चली ताकि वो लोग राजनीतिक सत्ता में आए, राजनीतिक सत्ता में आकर के अपनी जेबें भरें और तमाम सामाजिक संगठन अपनी जेब भरें, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहां पर आए। लेकिन उन सभी महापुरुषों के सपने को जो अधूरा रह गया, वाकई किसी ने काम नहीं किया। अगर किया होता तो आज आप सुबह को उठिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक कीजिए, आपको सिर्फ भिन्न भिन्न प्रकार की जाति के नाम पर कहीं हत्याएं, कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दी गया, कहीं मुंह रखने पर मार दिया, कहीं बहन बेटी को अगवा करके उसका बलात्कार कर दिया गया, कहीं पर पेशाब पिला दिया, कहीं पर जूता फेंक दिया, कहीं पर पेशाब चटा दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के शोषण देखने को मिलते हैं। सम्मानित साथियों, मेरा सवाल है, सम्मानित साथियों, राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन, अगर वो कार्य ईमानदारी से करते, तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए काम करते, तो क्या आज वर्तमान में जातीय शोषण चरम पर है? क्या ये होते? जरा सोचिए। सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 उन्हीं तमाम महापुरुषों के सपने को, जो अधूरा सपना था, उसी सपने को पूरा करने आया है। और वो सपना क्या है? भारतीय संरक्षण सेवा संघ का एक ही उद्देश्य, एक ही मांग, और वो क्या है मैं बता दूं। जाति मुक्त आजाद भारत का हम सब ने संकल्प लेकर आजादी कोड बिल को पास कराना है। आजादी कोड बिल में हमारी 23 मांगे हैं। अगर उनमें से आधी मांग भी हमारी कोड बिल में पास हो जाती हैं, हम भारत सरकार से यह मांग करेंगे, अगर वो आधी मांग भी हमारी मान ली जाती हैं, तो मैं आपको गारंटी से
प्रमाण पत्र पे लिख कर देता हूं, इस देश में जाति के नाम पर जो शोषण सभी विभागों में, जमीनी स्तर पर या जहां भी हो रहा है, वो बिल्कुल 100 के 100% खत्म हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आजादी कोड बिल तैयार करने में तमाम उन साथियों का हाथ है जिन्होंने भारतीय संरक्षण सेवा संघ को और संघ के नियमों को, संघ के उद्देश्यों को, संघ की परिभाषा को अपने तन मन धन और रात दिन एक करके उन्होंने इस कोड बिल को तैयार किया। मैं तमाम साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ एक सच के मार्ग पर चल रहा है। उन तमाम महापुरुषों का सपना जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने में अपना तन मन धन दिन और रात एक कर देगा। जिस किसी साथी को राजनीति करनी है वो राजनीतिक दल में जाए। जिस किसी साथी को हमारे अपने ही समाज को मूर्ख बनाना है वो कहीं भी जा सकता है। तमाम संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, तमाम बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन रियल में वो ये जान चुका है भारत की संपूर्ण समस्या का इलाज और कारण क्या है? आपकी जाति व्यवस्था, जाति में बटे हुए लोग। सम्मानित साथियों, अगर आप जान चुके हैं अगर हर समस्या का मूल कारण आपकी जाति है तो इस जाति को खत्म करने के लिए कोई देवी दुर्गा शक्ति नहीं आ सकती, हमको ही खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? सवाल मेरा पैदा होता है कि कैसे? मैं पूछता हूं आपसे, कैसे? आज तक हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका हल निकाला और वो हल है आजादी कोड बिल। तो सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजादी कोड बिल में हमारी ऐसी 23 मांगे हैं जो संविधान के तहत है। संविधान में वो प्रावधान है, अगर वो मांग हमारी पूरी होती है तो ये अखंड भारत, जाति मुक्त भारत और समतामय देश बनेगा। सम्मानित साथियों, तो आइए भारतीय संरक्षण सेवा संघ के नियमों को जानकर, संघ के उद्देश्यों को जानकर और ईमानदारी से, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, बिना किसी सामाजिक स्वार्थ के आप संघ से जुड़ सकते हैं और संघ के नियमों पर चल करके आजादी कोड बिल लागू करा सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, और आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे इस YouTube चैनल को, यानी कि भारतीय संरक्षण सेवा संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और फॉलो करें। नमस्कार, जय भीम।